चलिए आज जो हम लोग हैं ये जो 9th क्लास का मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब आज एकदम विधिवत ढंग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और अगर इसको हम लोग समझते हैं, उसको जानने से पहले अच्छा ये देख रही कहाँ जा रही है, ये जो है कहीं ना कहीं संख्या को देखिएगा, यहाँ से जीरो है ना। ये संख्या रेखा बनाया गया है, इधर जीरो है, जीरो के इस पर आइएगा तो क्या चीज़ है, ये माइनस में दिया हुआ है। उस पर जाइएगा तो क्या में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है ना। तो इस यानी कि संख्या रेखा पर देखिएगा एक क्या करती है, एक पीछे भी हाथ से की हुई है और आगे भी हाथ से की हुई है। इतना ही चालाक है कि संख्या को सब बटोरते जा रही है, जितने इसको मिलते जा रहा है संख्या 1 2 3 4 5 1 से चलना स्टार्ट करती है और सब क्या कर रही है, बटोरते जा रही है। इसके आगे स्टॉप लगा हुआ है, फिर वहाँ से घूम जाती है। तो जितना भी आगे ही जाती है संख्या लेने के लिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते बहुत संख्या गिन ले जो है इकट्ठा कर लेती है। तो जितना संख्या एक से इकट्ठा करेगी उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 जितना भी चले जाइए आप, जहाँ तक जाना है चले जाइए, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को जो है किससे दिखाते हैं, एन से। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब समझ में आया ना। या इसको देखे कि ये जो है यहाँ से गई और आगे की ओर बढ़ रही थी, सारा संख्या को इकट्ठा कर रही थी। इकट्ठा करने के बाद फिर वहाँ से रिटर्न होना चाहती है। जब रिटर्न होगी ना तो ध्यान से देखना, अब वहाँ से रिटर्न होगी, अब उधर से जब रिटर्न होगी तो रिटर्न होने के बाद उस संख्या को तो इकट्ठा करना चाहेगी, है ना। जब संख्या को अगर जीरो से उठाती है तो जब जीरो से उठाएगी 0 1 2 3 4, तो देखना ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अब प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इसको जो है W से डिनोट करते हैं। W का मतलब होता है होल नंबर, है ना। अब बात करते हैं, जब यह संख्या इधर का भी इकट्ठा कर ले, इधर का भी इकट्ठा कर ले, साथ में 0 भी सम्मिलित होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जो होता है जेड, जेड मतलब जेहलिन, जेहलिन का मतलब होता है संख्या। बात समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। तो इस चीज़ को अगर समझते हम लोग चलेंगे तो एक बार फिर से बताते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब तो पूर्णांक कितना से होता है, तो इसमें 0 यानी कि सारा चीज़ में होता है। माइनस की भी संख्या भी रहेगा, माइनस -1 -2 कुछ भी लगा दीजिए, चाहे इसको इस तरह से लिख लीजिए, -2 -1 0 1 2। ये जितने भी संख्या हैं ये कौन सा संख्या है, पूर्णांक है। ये जितने भी संख्या हैं क्या है, पूर्ण संख्या है। ये जितने भी संख्या हैं ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं। क्लियर हो गया। ज़्यादा इसमें अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि आगे बहुत इसमें मैथ में सीखना होता है। तो मैथमेटिक्स में तो यही सबसे बड़ा खूबी है कि अगर आपका पीछे से अगर अच्छा से कंप्लीट धीरे धीरे होते जा रहा है ताकि कोई परेशानी नहीं होगा। उदाहरण को भी ले लिए हैं इसलिए कि उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका अब जब भी आएगा ना तो एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि टिक मारना होगा, ऐसा है ना, गोला भरना होगा। तो उसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन हो जाता है और जानकारी भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो पहला में क्या सीखे, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 कौन सा संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्णांक क्या हो जाएगा, जो जेड से स्टार्ट होगा, -2 -1 0 1 2 3 क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब इसी बेस पर क्वेश्चन ये देखिए दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इसे पहले जब वीडियो बनाएंगे ना 8 क्लास या 7 क्लास का जब वीडियो बनाएंगे आपको तो सारा चीज़ बताएंगे। प्राकृतिक संख्या कैसे पकड़ेंगे, पूर्ण संख्या को कैसे समझ सकते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसके साथ कॉन्सेप्ट देंगे। लेकिन हम क्लास बता रहे हैं इसलिए उतना भी देना उचित नहीं है। बोला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ध्यान से देखिए तो ये प्रत्येक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या। देखो तो पूर्ण संख्या कौन सा है, पूर्ण संख्या ही बोला है ना। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, लिखा हुआ है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। कितने लोग बता सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं होती है, कितने लोग बता सकते हैं। 1 2 3 4 5, अरे सब हाथ उठा रहा है, सब बता देगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है ना। अब बताइएगा ऐसा हो सकता है क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखना प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा,
ये बोला क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक संख्या कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य। अब बात करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होता है। पूर्णांक कौन सा है, देखना। तो अब बात करते हैं प्रमेय संख्या क्या चीज़ है। देखना, किसी भी संख्या को जो है ना, जो हम बट्टा के रूप में लिख दे, यानी कि मैथमेटिक्स भाषा में समझिएगा, जब भी किसी संख्या को P/Q के आप जब रूप में लिख दीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि प्रमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। प्रमेय संख्या यानी कि कोई आपसे पूछेगा 2, 3, 5, 7 ये कौन सा संख्या है, प्रमेय संख्या है कि नहीं है, तो प्रमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 1। कोई आपसे पूछ दे ऐसे ही कि 6/7 प्रमेय संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 6 के नीचे क्या है 7 है कि नहीं है, यानी कि 6/7 ये प्रमेय संख्या है। यानी कि प्रमेय संख्या हमेशा क्या के रूप में होता है, बट्टा के रूप में होता है। उसी को P/Q के रूप में कहते हैं। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि जो बट्टा के रूप में होगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको प्रमेय संख्या कहेंगे। समझ में आया ना, तो प्रमेय संख्या समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं। तो उसमें माइनस प्लस कुछ भी होता है ना, माइनस भी होगा, 0 वाला भी होगा और प्लस वाला भी होगा। इसके नीचे सब में क्या छिपा हुआ है, 1-1 छिपा हुआ है। इसलिए हमेशा क्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होता है कि नहीं होता है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होता है। क्यों कि -2/3 लिख सकते हैं, -1/3 लिख सकते हैं, 0/x लिख सकते हैं। ये सब क्या संख्या है, प्रमेय संख्या है। अब क्या बोला, देखो यही क्वेश्चन को यहाँ जो है ना थोड़ा सा एक्सचेंज उल्टा कर दिया है। प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखना, पूर्णांक में क्या होता है, 0 से स्टार्ट हुआ था, इन्हें माइनस में आया, उन्हें क्या में आया, प्लस में आया। क्या कहीं पॉइंट में आया हुआ है, क्या नहीं आया हुआ है। तो देखना, तो अगर हम लिख देते हैं 3/5, 3/5 तो प्रमेय संख्या है कि नहीं है, 3/5 तो प्रमेय संख्या है। लेकिन 5 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो पॉइंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। यानी कि पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं होगा, 5 6 30, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 6 आ गया। तो क्या 0.6 पूर्णांक है, नहीं है। तो प्रत्येक यानी कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो तीनों चीज़ को समझ के चलिएगा कि प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या होती है, प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होता है, तो इसको भी देख लिए हम लोग। और देखिए, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो 3/5 को लेकर के देखें तो ये भी नहीं होती है। समझ में आया। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं, क्या 0 एक प्रमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या 0 एक प्रमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। ध्यान से देखिएगा, क्या ये क्या लिख रही है जी, मैं जा रही हूँ, तो जाओ ना, तुमको रोक के रखा है, जाओ इसको बैठा देते हैं जी, पहले जाओ जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है ना, आगे चले जाओ, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या 0 एक क्या चीज़ है, प्रमेय संख्या है कि नहीं है। तो 0 क्या है, अब देखना, अभी आपसे से पहले बताए थे पूर्णांक, पूर्णांक में बताए थे कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, होती है। यानी कि 0 से आगे क्या हो जाएगा, -1 -2 ये सभी आप देखे थे अभी। इसके बाद देखे थे 1 2, ये कौन संख्या है, कोई बताएंगे, ये पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक प्रमेय संख्या होता है। तो क्या इसमें 0 सम्मिलित है कि नहीं है, है। यानी कि 0 को जो हम लोग 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। चलो इसको जो है हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या है, प्रमेय संख्या है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है आपका दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्या बताइए। देखिए पहला चीज़ तो प्रमेय संख्या जानने सीख लिए, प्रमेय संख्या कहते किसको हैं। अब संख्या में कौन कौन सा प्रमेय संख्या होता है, कुछ ऐसे संख्या जो होते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि √3 प्रमेय संख्या है कि नहीं है, √2 प्रमेय संख्या है कि नहीं है, √10 प्रमेय संख्या है कि नहीं है, 3/7 प्रमेय संख्या है कि नहीं, 2.1/4 प्रमेय संख्या है कि नहीं है। तो ये सब का हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करना ठीक ठाक नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लेकिन समझ लीजिए कि जो संख्या पूर्ण रूप से टूट जाएगा, वो संख्या फ्री हो जाएगा, इसमें वही संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, वही संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब आप समझिए, क्योंकि ये पूर्ण संख्या भी नहीं है ना, ये पूर्णांक के रूप में है क्या, नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रूट लगा हुआ है, टूटेगा तो नहीं।
अगर हम अगर 100 को लेते हैं या 16 को ले लेते हैं √16 बोल देंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 16 को जब तोड़ेंगे हम लोग तो यानी कि 16 को जब तोड़िएगा तो 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2 कहीं ना कहीं इसका जोड़ा मिल गया, यानी कि दोनों का यानी कि 4 एक परमेय संख्या है कि नहीं है क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, तो परमेय संख्या है। लेकिन अब बात करते हैं कि इनके बीच में जो है 6 परमेय संख्या निकालना है, इनके बीच में 6 परमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकलेगा इनके बीच में 6 परमेय संख्या, ध्यान से समझिएगा। आपको इसमें जो है 3 तरीका बता दे रहे हैं परमेय संख्या निकालने का। आप आराम से जो है जो भी इच्छा होगा उसका यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अच्छा कौन सा लग रहा है। परमेय संख्या कोई भी सही होता है। पहला मेथड, ध्यान देखना, पहला जो तरीका आपका बताने जा रहे हैं यह पहला तरीका है। जैसे कि 2 और 4 के बीच में परमेय संख्या निकालना है। ये कितना है, 2 और 4 के बीच में कुल कितना परमेय संख्या निकालना है, 6। जब भी बोलेगा ना कि 6 निकालना है तो इसमें एक अपने से बढ़ा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया ना। तब क्या हो जाएगा, ये देखना वो कितना हो गया, 7 कहाँ से आया, 6 बोला था, एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, ये 2 है, ये कितना है, 4 है। अब क्या करेंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे, नीचे भी 7 से ही गुना करेंगे कि ऊपर कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 से गुना किए, नीचे भी कितना लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। समझ में आया ना, ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखना होगा क्या चीज़, बहुत ही आसान है। 2 और 4 के बीच में ही था ना क्वेश्चन, देखे मिलाए थे कि 3 और 4 है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन शायद 3 और 4 है, 2 4 नहीं है। क्वेश्चन मिलाते नहीं हो तुम लोग, 3 और 4 है, यानी कि 3 और 4 है। तो 3 सतह कितना हो जाएगा, 21, 21 बटा कितना हो जाएगा, 7, और 4 सतह कितना होगा, 28, 28 बटा कितना हो जाएगा, 7। अब देखना ध्यान से कि इनके बीच में जो है क्या आएगा, 21 के बाद क्या आता है, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, क्या हुआ, 1 2 3 4, फिर 26 बटा 7, फिर 27 बटा 7। अब बताइए तो समझ में आया कि नहीं आया। तो इनके बीच में परमेय संख्या को है आराम से साथ से देखिएगा। अच्छा यहाँ नहीं लिखा है, इसको फ्रेश कर देते हैं। 26 बटा 7 और 27 बटा 7, फाइनल था 28 बटा 7। इनके बीच में परमेय संख्या हुआ कि नहीं होगा। अब कितना स्टूडेंट को दिमाग में आकर 21 से तो बड़ा 22 होता है, नहीं देखिए नीचे कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो कहीं जब टूटेगा ना तो छोटा करते चलेगा, ठीक है। हालांकि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये तरीका को सीखिए। 3 और 4 के बीच में कितना परमेय संख्या निकालना है, 6 परमेय संख्या निकालना है। तो 6 एक कितना हो जाएगा, 7। अब 7 से जो है इसको गुना कर देंगे, तो 7 से यहाँ भी गुना किए और 7 से यहाँ भी गुना किए, नीचे भी 7 से नीचे भी 7 लिख दिए। तो 3 7 21 बटा 7 और 7 चौका 28 बटा 7। अब इसके बाद 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। ये भी आपका क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ये पहला मेथड था। ये कौन सा था, पहला मेथड था। अब सेकेंड मेथड बता रहे हैं, वो भी आपको अच्छा लगेगा। सेकेंड मेथड में क्या चीज़ है, ध्यान से समझना, इसमें भी आसान होता है, यह भी आसान है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, यहाँ देखो कितना से स्टार्ट है, 3 से, यहाँ कहाँ तक गया है, 4 तक। कुछ नहीं, दिमाग में ही सीधे लिख देंगे आंसर, वो भी गलत नहीं होगा। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7, ये जाते जाते 3.10 3.9 तक यहाँ तक चला जाएगा, इसलिए भी परमेय संख्या है। समझ में आया ना। अब थर्ड में जो बता रहे हैं आपका तीसरा का जो मेथड बताएंगे, ये थर्ड मेथड होगा आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो है आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसको भी, ये पहला कितना है, 3, यहाँ कितना है, 4, तो पहला परमेय संख्या निकलेगा। इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना होता है, ये भी एक चीज़ होगा। 3 और 4 को जोड़ लीजिए, तो 3 + 4 और 2 से भागा दीजिए, तो 4 और 3 कितना होता है, 7, 7 बटा 2, तो इसका मध्य में निकल गया 7 बटा 2। समझ में आया ना। अब इसके बीच में निकालना होगा, तब क्या करेंगे, सेकंड निकालने के लिए 7 बटा 2 और कितना है, फिर 4, तो +4, इसके भी नीचे क्या छिपा हुआ है, 1, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 से डिवाइड करेंगे। इस सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। तो यानी कि 7 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 चौके 8। समझ में आया कैसे किए। इनको दिक्कत है, 2 1 का लघुत्तम 2, तो 2 से भागा देंगे तो 7, 2 बार में चला जाएगा तो 7, और फिर 1 से भागा देंगे तो 2 बार में, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 बटा 2, और नीचे कितना दिया हुआ है, 2, इसको इसमें गुना कर दीजिए, तो 15 बटा कितना हो गया, 4, यानी कि आपका हो जाएगा 15 बटा 4। उस प्रकार इस इधर भी निकाल सकते हैं, इसके बीच भी निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। तो बेटर हमारा
मानना चलिए, हमारे अनुसार चलिए कि आपको जब भी परिमेय संख्या निकालने के लिए अगर एगो देगा तो ये उपाय सही है, बाकी नहीं तो ये सबसे बेटर तरीका इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो इसमें भी अगर आपको दिक्कत होगा पॉइंट में तो इससे बेटर तरीका और ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। अगर एक बोलता है तो सबसे अच्छा यही है, और नहीं तो इसको लेकर चलिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया ना। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या निकालने का तरीका। सबको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपके कितना है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, तो कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। जब 5 निकालना है तो 5 में एक क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 6। अब करना कुछ नहीं है, 3/5 है, 3/5 है, यहाँ 4/5 लिख दीजिए, यहाँ भी 6 से गुना कर 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 दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 छक 18 और 6 पचे 30। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 छक 24 और 5 छक 30। अब बताइए 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 1 2 3 4 और 23/30। बहुत स्टूडेंट लोग का माइंड होगा से जो कटेगा काटेंगे नहीं, काटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। यही आपका जो है परिमेय संख्या हो गया। देखिए शायद चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना जी, ये चौथा क्वेश्चन है, शायद ये लास्ट है। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो बोला क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जितने भी संख्या है ये सब पूर्ण संख्या है। अगला बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक बोला है। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में आपको बताए थे कि माइनस भी आता है प्लस भी आता है। जब माइनस आता है प्लस आता है, क्या माइनस वाला पूर्ण संख्या कभी होगा, क्या नहीं होगा, माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या, मान ली 3/7 लिख दिए, अगर हम 4/2 लिखते तो कट जाता, तो 2 आता तो पूर्ण संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ बात करते हैं कितना, इसका 7/3 को, तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। जब पॉइंट बल्कि कटबो नहीं करेगा, ये जब 3/7 है तो ये पूर्णांक नहीं है। यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है तो नहीं होती है। यानी कि ई भी जो आपका हो गया असत्य हो गया, ई आपका भी क्या हो गया, असत्य हो गया, ई आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। ऐसे कितने स्टूडेंट लोग हैं जिनको समझ में आ चुका है। चलिए ठीक है।